तो नाइट वॉचर की इस एपिसोड की शुरुआत होती है हमारे वही राजा से, जो कि बैठ के कल्टीवेशन कर रहा था। कल्टीवेशन करते करते कहते फीमेल नेचर टीचर, अरे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ना आप पहले रैंक पे चल जाओ। ये जो सेट का लीडर यहाँ पर इतना अजीब इतना मिस्टीरियस सा बनते जा रहा है ना कि मैं क्या बताऊं यार। मैंने उसको पील यहाँ पे मांगा था, साले ने मुझे पील नहीं दिया, लेकिन एक मामूली सा नाइट वॉचर यहाँ पर है, नाइट वॉचर को उसने पील यहाँ पे दिला दिया, एक मामूली सा नाइट वॉचर को। तो ये भी कहती है एक मामूली सा नाइट वॉचर कौन है, ये मामूली सा नाइट वॉचर जो सुन तो वो भी बताता कि वेल यार हे छोटा मोटा सा अब ध्यान यहाँ पे मत दो, आप आराम से कल्टीवेशन करो, मैं अभी उससे मिलने जा रहा हूँ, बाद में कल आता हूँ। इतना बोल के हमारे शाहरुख खान के पास आता है, और जैसे आता हमारा मेकअप भी कहता है नमस्कार, वो भी कहता हाँ नमस्कार नमस्कार ठीक है। हमारी जो कोको माइफू है ना वो ऊपर से नीचे गिर के मर गई, किसने धक्का दिया या फिर सुसाइड किया, और किया तो क्यों किया, ये सारे मामले के बारे में तुझे पता करना है। और उसके लिए मैं तुझे 3 दिन का टाइम यहाँ पे देता हूँ, पकड़ ले, लेकिन अगर तूने 3 दिन के अंदर यहाँ पे नहीं किया तुझे भारी सजा मिलेगी। तो जैसे हमारा शाहरुख खान सुनता है ना वो भी कहता है कि वेल यार इतना धमकी देने से अच्छा आप मेरे को डायरेक्ट मरवा दीजिए। तो राजा भी कहता है मैं सीरियस यहाँ पर हूँ, तुझे क्या लगता है मैं तुझे मार नहीं सकता। हमारे मेकट अभी कहता भैया पर आ जाओ, आपसे बड़ा स्ट्रॉन्ग औकात वाला बंदा पूरे देश में कोई और नहीं हो सकता। रही बात मैंने ऐसा कहीं को बोला, या मैंने पहले यूं जू में गया, वहाँ पे 200 बंदों से ज्यादा के साथ मैंने फाइट किया, एकदम थक चुका था, ऑलमोस्ट मर ही चुका था, वापस से जिंदा हो गया। उसके अलावा जो धमाके वाला केस हुआ था वो भी मैंने अच्छे से सॉल्व यहाँ पे किया, जो प्रिंसेस पिंकी यानी यहाँ पे थी उनका भी केस यहाँ पे सॉल्व किया, यानी एक के बाद मैंने काफी बड़े केस सॉल्व कर दिए, जिसके चक्कर में मैं थक चुका हूँ। और इतना थक चुका हूँ ना कि भाई 3 दिन के अंदर मुझे से ये केस बिल्कुल भी सॉल्व यहाँ पे नहीं होगा, और ज्यादा थक यहाँ पे जाऊंगा। तो जाहिर सी बात है केवल 3 दिन बाद आप मुझे सजा दे, उससे पहले मैं कह रहा हूँ कि मुझे मरवाई डालो। तो राजा भी लाइक अबे यार इसने क्या बातचीत यहाँ पे किया, ऐसे ही बातचीत करते चलाओ को कमीने बंदे, क्योंकि इसने सबसे पहले अपनों सारी चीजें मुझे याद दिलाई जो इसने बड़े बड़े काम किए, जैसे प्रिंसेस का केस सॉल्व किया था, धमाके का केस सॉल्व किया था, साथ ही में जो भी था यूजुओ का केस सॉल्व किया था, और बाद में बता रहा कि मैं बहुत ज्यादा थक गया। अब मैं राजा भी हूँ लेकिन चाह के भी कुछ बोल नहीं सकता। हमारा वाई गोंग भी कहता भाई आपने सुना बेचारे ने इतना बड़ा बड़ा काम किया था कि यहाँ पे चुका है, ये फाइट वाइट करने की औकात इसकी नहीं रही है। अगर आप चाहे तो भाई और ज्यादा टाइम यहाँ पे दे सकते हैं, या कुछ हो सके तो इनाम यहाँ पे दे दीजिए। तो राजा भी लाइक अभी ये वाई गोंग और यहाँ पे आग में घी डाल रहा है। हाँ चलो ठीक है यार, अगर तुम सच्ची में थक चुके हो, चोट वोट लगी है, दवाइयाँ हमारे पास से कुछ 2-4 कमाल के पीले भी है वो ले सकते हो। और रही बात टाइटल का, टाइटल हम नहीं हटाएंगे, टाइटल तुमको मिलेगा ही। जो सुंदर हमारा शौक कहता है शुक्रिया यार, यही सारी चीजें तो मुझे चाहिए ताकि जिससे गरीब का भला हो जाए। तो राजा भी कहता अब जाना हो तो केस सॉल्व करने पे ध्यान देना, करेगा ना। हमारा शौक कहता है या हम केस यहाँ पे सॉल्व करेंगे। आओ आते भाई क्या बोलते, कुछ समय बाद जब ये वाईगोंग के साथ महल से निकल जाता है, वाईगोंग भी देखा पूछता बता भी सीखा ना। हमारा शौक कहता है यस मैं सीखा। तो मनी मन हमको बताता है केवल मैंने क्या यहाँ पे सीखा, वाईगोंग द्वारा मैंने अभी अभी ये सीखा कि भाई राजा क्यों ना राजा यहाँ पर है, लेकिन वो भी एक इंसान यहाँ पर है, और इंसान को रूल के अंडर यहाँ पे रहने ही हो, क्यों ना भाई कुछ भी तो कर ले, कितना वो गुस्सा करे, बिना सबूत का या फिर बिना किसी बहाने का वो बैंड यहाँ पे बजा नहीं सकता। तो राजा जैसे बंदों के साथ अगर तुझे फाइट करना है ना, तुम ऐसा करो जिसमें ना तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत यहाँ पर है, उन्हें राजा को कोई बहाना यहाँ पे मिले, और राजा को कोई भी बहाना नहीं मिला था जिससे मुझे धक्के मार के बाहर निकाल सके, या बिना किसी वजह मुझे सजा यहाँ पे दे सके। देखो एंड में उसको टाइटल भी यहाँ पे देना पड़ा, सजा भी दे नहीं सकता, टाइम भी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा यहाँ पे दे दिया है। और बाई चांस मान लो अब मैं केस भी यहाँ पे सॉल्व नहीं कर पाता हूँ ये कोको बाइफू वाला, तो भी राजा ज्यादा से ज्यादा मालूम है क्या कर सकता है, बस गुस्सा यहाँ पे कर सकता है, क्योंकि मेरे को जब तक टाइटल यहाँ पे मिल जाएगा, और टाइटल मिलना सच्ची में कोई छोटी बात नहीं होती, बड़ी बात होती है। और चाह कि वो टाइटल है ना मेरे से लिया नहीं जाता है, टाइटल तुमको तभी मिलता है जब तुम बड़ा बड़ा कांड करते हो, टाइटल दिया ले लिया फिर ले लिया, तो टाइटल की कोई वैल्यू यहाँ पे नहीं रहेगी। तो तभी पीछे से एक यूं चाहता है, और आते कहते रुकिए यार, हाँ राजा ने आपको एक चीज देना भूल गया, ये लीजिए गोल्डन टोकन, ये टोकन आपके पास रहेगा ना, आप महल में कभी भी आ सकते हो, जा सकते हो, नौकर वोकर से पूछताछ कर सकते हो, और ये केस सॉल्व करने में आसानी हो सकती है। शौक को इनको याद आता है जब धमाके का केस हुआ था ना, उस समय ये गोल्डन टोकन मिला था, ये जो गोल्डन टोकन है ना उससे बहुत ही ज्यादा बढ़िया यहाँ पर है, आई लाइक इट, मुझे पसंद यहाँ पर आया। तो यूंच जी आपका शुक्रिया। तो यूंच भी कहते इसमें शुक्रिया की क्या बात है, मैं तो बस अपना काम कर रहा हूँ। तो बोलिए ये जो केस का पूछताछ है ना अब कहाँ से चालू करोगे। जियो सुंदर अपने शौक करेंगे, कहते जो सेकंड प्रिंसेस है ना, सेकंड प्रिंसेस से केस शुरुआत करूंगा, इतना बोल करे ना वो सेकंड प्रिंसेस के पास जाने के लिए निकल जाता है। आते सेकंड प्रिंसेस को जो कि सैड होके बैठी हुई थी, और मनी मन सोचते भाई मैं नल्ली हूँ, मानना पड़ेगा बड़की प्रिंसेस बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, वो बढ़ती खतरनाक है, उसके साथ अगर ऐसा कुछ हुआ रहता ना उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो शांत दिमाग से अपना काम पूरा कर लेती। लेकिन मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, मेरा भाई गुनहगार नहीं है, मेरे भाई ने यार माँ की जान यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं निकाली है, कोई तो उसको फंसा यहाँ पे रहा है, लेकिन कौन फंसा सकता है, वो
ओ शिट, जो चौथा प्रिंस है जो कि बड़की प्रिंसेस का सगा भाई भी है वो कर सकता है, लेकिन वो अकेले नहीं कर सकता, कोई ना कोई उसका भी सपोर्ट में होगा। कौन उसके सपोर्ट में है? कहीं बड़की प्रिंसेस तो सपोर्ट नहीं करी, या बड़की की जो माँ है रियल महारानी वो तो कोई सपोर्ट नहीं करी, शायद हो सकता है वो भी कोकोमाई फूड से जलती होगी। अरे यार अगर शाओकुयान यहाँ पर होता ना, शाओकुयान ये केस ना आराम से सॉल्व कर देता, लेकिन वो नहीं है, वो आ भी नहीं सकता। उतने में एक गार्ड भागते भागते आता है और आते कहते प्रिंसेस, अरे प्रिंसेस, अरे प्रिंसेस, अरे शाओकुयान आया मिलने के लिए, वो बाहर आपको वेट कर रहा है। तो प्रिंसेस कहती है एक सेकंड, तूने क्या बोला, वापस से बोलो। वो कहते शाओकुयान मिलने आया है और बाहर आपका वेट कर रहा है। तो प्रिंसेस आ जाते गुस्से में तलवार निकाल के उसके गले पे रख लेती है और कहती साले कुत्ते, तूने क्या मुझे इतना गधा समझ के रखा है कि मेरे से इतना बड़ा झूठ बोलेगा। वो भी कहता मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच्ची में शाओकुयान वापस आ चुका है और वो 22 दिन आपका वेट यहाँ पे कर रहा है। तो ये कहती है भाई पक्का कोई बहरूपिया आया है जो कि मेरे शाओकुयान का रूप यहाँ पे लिया है। कहाँ पर है वो, जल्दी से आ जाकर तूने माँ का दूध पिया है, कहाँ पर है, इधर ही है ना, कहाँ पर है, मेरे को दिखाई नहीं दे रहा। हाँ तो यूं जो कि लेकर आ रहा था वो भी ऐसा डर जाते कह रहे प्रिंसेस शांत रही, बात शाओकुयान कहाँ पर है, वो पत्थर के पीछे है। तो ये भी कहती है पत्थर के पीछे, जैसे पत्थर के पीछे देखती है वही प्यारी आंखें, वही गोरे गोरे गाल, वही हैंडसम से चेहरा, ये तो सच्ची में शाओकुयान है, तुम सच्ची में शाओकुयान हो क्या? हमारा शाओकुयान कहता है यस। एक छोटा सा इसने डॉल बना लिया, एक नहीं बल्कि दो, एक अपना और एक प्रिंसेस का, और डॉल को लेकर ना नाटक करता है, जिसमें इसका जो डॉल है ना वो भी कहता है देखो मैं प्रिंसेस वापस आ गया। प्रिंसेस भी लगे तुम वापस आ गए, तुम तो मर यहाँ पे कहते हैं। ये भी कहते हैं कि हाँ मैं मर गया था और मरने के बाद ना मैं स्वर्ग में चला गया, आज यहाँ पे गॉड लोगों ने मुझे बोला कि अब तुम वापस नहीं जा सकते, अगले जन्म लेके जाना। मैंने बोला कि नहीं प्रिंसेस मेरा वेट करिए, मुझे जाने दो, और उन्होंने मुझे जाने दे दिया। जो सुनते प्रिंसेस को डॉल कहती है कि अरे यार तुम भी ना कितने अजीब आदमी हो। ये सब कुछ देखे अपनी जो रियल प्रिंसेस है ना वो बड़ी खुश हो जाती है, और देख सकते हो खुशी के हमारे आंखों से आंसू आ जाते हैं। तो अपने शाओकुयान भी कहते कह रहे तुम रो रही हो, ये कहती नहीं नहीं मैं रो यहाँ पे नहीं रू यार, हवा बहुत ही तेज चल रही है ना, तो कोई कचड़ा है उड़ के मेरे आंखों में आ गया। हमारे में कहते देखते हो माय गॉड यार ऐसी कुतिया लड़की, आई डोंट नो, मुझे लगा नहीं था इतनी इमोशनल यहाँ पर होगी जो कि ऐसा रोने वोने यहाँ पे लग जाएगी, मानना पड़ेगा। और ये मौसम कितना ज्यादा बेईमान है, हवा उससे ज्यादा बेईमान यहाँ पर है, मेरी आंखों में तो जा ही नहीं रहा, खाली आप ही की आंखों में जा रहा है। ये भी कहती हो तुम गुलाम यहाँ पर हो और तुम्हारी औकात ना कुत्ते के बराबर मेरे सामने है। हमारे में कहता है कि ना मैं तो एक नाइट वॉचर यहाँ पर हूँ, कुत्ता यहाँ पे नहीं हूँ। ये कहती है कि नहीं तुम कुत्ते हो, हमारा मैं कहता नो यू आर फकिंग बीच, ये कहती है फकिंग बीच ये क्या होता है? हमारा मैं कहता है कि वेल यार नहीं नहीं कुछ भी नहीं होता, ये कहते नहीं कुछ तो होता है भाई, तुमने मुझे गाली दी ना। हमारा मैं कहता ना गाली नहीं दी बल्कि मैंने तारीफ यहाँ पे की, आप हो यू आर फकिंग बीच, ये बहुत ही अच्छी बात होती है। वो कहती है सच्ची में? हमारा मैं कहता मुच्ची में। बाद में ना वही नौकर से कहता नौकर जाओ यार हमको प्रिंसेस के साथ ना अकेले में कुछ डिस्कस करना है। नौकर भी लाइक प्रिंसेस को नाइट वॉचर के साथ छोड़ के चल जाऊं क्या? सच्ची में? प्रिंसेस कहती हो तू सुन क्या रहा है, निकलना है यहाँ से वरना सजा दे दूंगा, मतलब दे दूंगी। जो सुन भी कहता है या जा रहा हूँ। फिर शाओकुयान से वही पूछती क्या लेकिन तुम तो मर गए थे ना, फिर अचानक से जिंदा यहाँ पे कैसे हो गए? हमारा शाओकुयान कहता छठी के बैठो मैं आपको सारी बातें बता देता हूँ, यूं जू में क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे मारा था, और थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के बताता कि जैसे कि भाई बहुत ही बलवान था, मैंने ये किया मैंने वो किया, फाड़ के रख दी, सामने टिक नहीं पाए, पील विल सबके बारे में बताकर सच्चाई बताता है। और इसको तो कहानी सुनने का वैसे भी शौक था, तो ये सारी बातें सुन के प्रिंसेस को भी बहुत ही अच्छा लग रहा था। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।